हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीसी पटेल, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। आज मैं बताऊंगा रूटीन चेकअप, जो स्ट्रक्चर और फील्ड का जो रूटीन चेकअप होता है, कैसे चेक करते हैं, किस तरह से चेक किया जाता है, क्या क्या चीज़ चेक करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट चेक करते हैं, कौन कौन सा मशीन चेक करते हैं, डिटेल बारे में बताऊंगा आपको। पीएसएस कैंडिडेट के लिए, पीएसएस ऑपरेटर के लिए पैनल और फील्ड में डेली रूटीन चेकअप क्या क्या होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। जो फील्ड का रूटीन चेकअप क्या होता है, पैनल का रूटीन चेकअप क्या होता है, ये जब आदमी ड्यूटी जाए तो सबसे पहला काम यही होता है, रूटीन चेकअप। रूटीन चेकअप क्या होता है, ये सारी शिफ्ट को करना है। जो 3 शिफ्ट रहता है, तीनों शिफ्ट वाले को रूटीन चेकअप करना है। और रूटीन चेकअप कंटिन्यू रहना चाहिए। रूटीन चेकअप से आपको फॉल्ट रेक्टिफायर बहुत जल्दी पता चल जाता है कि क्या है प्रॉब्लम। हमने कल देखे थे, आज जो प्रॉब्लम आया तो ये प्रॉब्लम आया है। रूटीन चेकअप देखना जरूरी है। और आप मेरी इजी इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। देखिए, ट्रांसफार्मर ऑयल चेकअप, ट्रांसफार्मर ऑयल लीकेज, ट्रांसफार्मर न्यूट्रल अर्थिंग, ट्रांसफार्मर बॉडी अर्थिंग, ट्रांसफार्मर बुशिंग, HB LB। हम सबसे पहले देखते हैं कंजर्वेटर का। हम फील्ड को जाते हैं, ट्रांसफार्मर में सबसे पहले देखेंगे कंजर्वेटर में तेल कितना है। कंजर्वेटर में तेल का कितना है, आधा होना जरूरी रहता है। ठीक है। दूसरा नंबर में आते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल लीकेज। जो ट्रांसफार्मर का ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है, ड्रॉपेज, उससे हानि होता है ट्रांसफार्मर को। ये जो दिखा रहा हूं, ये ड्रॉपेज है। इसमें क्या होता है, ऑयल लेवल लो होता है, हीटिंग होता है, ट्रांसफार्मर हीट होता है, बाइंडिंग हीट होता है। तीसरे नंबर में देखेंगे ट्रांसफार्मर न्यूट्रल अर्थिंग। ट्रांसफार्मर न्यूट्रल अर्थिंग कहीं टूटा तो नहीं है, लूज कनेक्शन तो नहीं है, यही देखना है। जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल अर्थिंग है, कॉपर, जो ये क्या है, प्योर कॉपर में होता है उसका न्यूट्रल अर्थिंग, ये जान लीजिए। ट्रांसफार्मर बॉडी अर्थिंग तो GI में होगा, लेकिन जो न्यूट्रल अर्थिंग होता है प्योर कॉपर में होता है, ये चीज ध्यान दीजिए। ट्रांसफार्मर बॉडी अर्थिंग, ट्रांसफार्मर में 2 अर्थिंग रहना चाहिए, 2 सेपरेट 2 अर्थिंग होना चाहिए। ठीक है। उसको आपने कर सकते हैं पैरेलल। ठीक है ना, 2 अर्थिंग रहना चाहिए। ये देखिए, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये अर्थिंग लूज तो नहीं है, कनेक्ट तो नहीं है, ये होना जरूरी है। आप जानते हैं अर्थिंग का मतलब है लीकेज करंट को ग्राउंड करना है, वो सेफ्टी है, ट्रांसफार्मर का सेफ्टी है। ठीक है। चौथे नंबर में देखते हैं बुशिंग को देखना है, ST और ST बुशिंग देखना है, लूज तो नहीं है, स्पार्किंग तो नहीं हो रहा है। ये ट्रांसफार्मर का जो पावर ट्रांसफार्मर होता है आपका, जो फील्ड में जो लगे रहता है, स्ट्रक्चर में ट्रांसफार्मर ही मोर इंपोर्टेंट होता है, और इसी चीज को आपको देखना है। ठीक है। और इसका पैनल, जो कंट्रोल पैनल होता है, वो प्रॉपर ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, बोकोच ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज देखना है। BCB ट्रिपिंग कोयल, आपको ब्रेकर में आ जाना है। BCB ट्रिपिंग कोयल, क्लोजिंग कोयल, पैनल वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, पैनल वोल्टेज में प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, जो कंट्रोल वोल्टेज आपका DC इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये चीज को भी आपको मेजर करना है। आपको फील्ड का बता रहा हूं। ठीक है। सबसे पहले फील्ड में देखना है ये चीज, और आपका पैनल रूम में देखना है कि कंट्रोल वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, वोल्टेज। ठीक है। वोल्टेज प्रॉपर नहीं आएगा तो आपका ट्रिपिंग नहीं होगा, आपका फॉल्ट में ट्रिप नहीं होगा, कोई सिग्नल आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो आप सस्पेंस हो जाएंगे। DC वोल्टेज जो है आपका प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, कहीं कहीं 12 वोल्ट होता है, कहीं कहीं 24 वोल्ट होता है। ठीक है। तो आपको ये चीज डेली रूटीन चेकअप में इस चीज को मेंटेन करना है। ठीक है। या किसी PTW लिए हैं, किसी ब्रेकर को PTW लिए हैं, कोई आपका प्रीवियस शिप वाला लिया है, तो उसको भी आपको बताना है, वो भी रूटीन चेकअप में ही आता है। ठीक है। और रूटीन चेकअप आपको जानना जरूरी है। देखिए, फील्ड में ब्रेकर में क्या है ना, ब्रेकर में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, कोयल काम कर रहा है कि नहीं, ट्रिपिंग कोयल काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, क्लोजिंग कोयल काम कर रहा है कि नहीं, ये चीज भी देखना है। ठीक है। ये चीज भी देखना है आपको। या तो प्रीवियस शिप वाले को पूछना है, ये चीज क्या प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे ऑयल लेवल देखना है, ऑयल लीकेज देखना है। ऑयल लीकेज तो मोर इंपोर्टेंट है ट्रांसफार्मर के लिए, ये हानि कर सकता है। ठीक है। ऑयल लीकेज हानि कर सकता है। ठीक है। भीतर देखना है, सिलिका जेल सही है कि नहीं, अर्थिंग, जो अर्थिंग है आपका, न्यूट्रल अर्थिंग और बॉडी अर्थिंग, वो सही है कि नहीं। बुशिंग में तो ऑयल लीकेज नहीं हो रहा है, बुशिंग में तो स्पार्किंग नहीं हो रहा है, ये चीज़ को ध्यान देना है। ये आता है रूटीन चेकअप में। आपको अगर पूछा जाए रूटीन चेकअप में पैनल में, तो सबसे पहले वोल्टेज देखना है, इंडिकेटर देखना है। फील्ड में वोल्टेज में चीज, फील्ड में देखना है, ट्रांसफार्मर देखना है, ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम क्या है, और ब्रेकर देखना है। थैंक यू फॉर इजी इलेक्ट्रिकल वॉचिंग।